Assalamualaikum everyone. Today I am going to start your obstetric class. My topic is hemorrhage in early pregnancy. Hemorrhage in early pregnancy means कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसे बिफोर 20 वीक्स शुरुआत की ही प्रेगनेंसी में अगर उसे ब्लीडिंग होने लगे तो उसे कहेंगे द हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। और ये जो ब्लीडिंग है, जो ये हेमरेज है, रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट एंड कुछ वजह ये भी हो सकती है विच इज़ एसोसिएटेड विद प्रेग्नेंट स्टेट। द हेमरेज विच इज़ रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट दैट इज़ एबॉर्शन। 95% जो कॉज होता है वो एबॉर्शन होता है हेमरेज का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइडेटिफॉर्म मोल एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मैं 1 बाय 1 आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपसे एग्ज़ाम में एमडी के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी, तो आप टिक करेंगे एबॉर्शन, इस्कात। ठीक है। अनदर इज़ एसोसिएटेड विथ प्रेग्नेंट स्टेट। कुछ और वजह भी हो सकती है जिस वजह से शुरुआत के दिनों में पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए बिफोर 20 वीक्स। उसमें भी कुछ हैं जैसे वस्कुलर एरोजन, पॉलिप्स, रप्चर वेरिकोज वेन एंड मैलिग्नेंसी। तो मैं अब आपको आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है, आज इसकी डिटेल बताएंगे आपको, और उसमें हम आपको बताएंगे जितना कवर हो सकेगा इस लेक्चर में। वैसे ये वास्ट टॉपिक है तो ये 2 या 3 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो पाएगा अलोंग विद यूनानी। ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी इज़ एबॉर्शन। एबॉर्शन की यूनानी टर्मिनोलॉजी है इस्कात। The National Center for Health Statistics, the Center for Disease Control and Prevention, CDC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CDC, and WHO defines abortion as termination of pregnancy before 20 weeks of gestation. Before 20 weeks of gestation, 20 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए और अ फीटस बॉर्न वेइंग लेस देन 500 ग्राम, या फिर जो बच्चा पैदा हो उसका वज़न 500 ग्राम से कम हो, तो हम उसको एबॉर्शन कहेंगे। इंसिडेंस इज 75% अबॉर्शन अकर बिफोर 16 वीक्स। 75% जो है 16 हफ्ते से पहले हो जाता है, और उस 16 हफ्ते में भी अबाउट एंड ऑफ दीज अबाउट 75% अकर बिफोर द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज द क्लासिफिकेशन। एबॉर्शन 2 तरह से हो सकता है, एक तो स्पॉन्टेनियस, दूसरा इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस को हम मिसकैरेज भी कहते हैं, मिसकैरेज। इंड्यूस यानी कि जो करवाया जाए। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो खुद से हो जाए अबॉर्शन, और इंड्यूस जो करवाया जाए। उसमें एक लीगली जो बहुत से वजूहात हैं जो एमटीपी इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे आपको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें बहुत से वजूहात होते हैं, कॉजेज़ होते हैं जो एमटीपी करवानी पड़ जाती है। दूसरा कुछ होते हैं इलीगल एबॉर्शन, जिसे हम अनसेफ एबॉर्शन भी कहते हैं, और मोस्ट कॉमन जो है वो सेप्टिक होता है। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जैसे रेप का केस है, या कोई अनमैरिड है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बहुत से इस तरह के मतलब कुछ ऐसा करती है, या कुछ गलत दवा खा लेगी, या अपने वेजाइनल पार्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट या पेंसिल या कुछ डाल के कोशिश करेगी किसी सूरत से ये बच्चा अबॉर्ट हो जाए, तो वो अनसेफ होता है। और उसका जाहिर सी बात है जब इस तरह की कॉजेज़ होंगे उसके, कि मतलब कोई भी गलत सलत दवा खा लेना या वेजाइनल पार्ट में कोई भी चीज़ डालना, तो उसकी वजह से सेप्सिस हो सकती है। तो सेप्टिक एबॉर्शन जो मोस्ट कॉमन होता है इलीगल में, तो ये डिटेल आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे हम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन।
तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का जो कॉज है, ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 6 टाइप का होता है। आप 6 में आप देख लीजिए कौन कौन सा। सबसे पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन, इसको हम इसकात मंजरा भी कहते हैं। देन इनएविटेबल अबॉर्शन, इसको हम इसकात लाजिम भी कहेंगे। कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट इज़ यूनानी टर्मिनोलॉजी इज़ इसकात कामिल। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यूनानी टर्मिनोलॉजी इज़ इसकात नाक़िस। मिस्ड अबॉर्शन, इसकात काज़िब। सेप्टिक अबॉर्शन, जो कि इसमें ये सेप्टिक अबॉर्शन है जो ये लेस कॉमन है लेकिन होता है स्पॉन्टेनियस में भी, तो उसे हम कहेंगे इसकात अफूनी। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 सबकी डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन। कॉमन कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का में अगर अबॉर्शन हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेटा कब तक रहता है? अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और आफ्टर दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उसके कॉजेज़ अलग हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अलग कॉजेज़ होंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर में भी जो है ऑटोसोमल ट्राइसोमी इज़ कॉमन, और मोस्ट कॉमन इज़ ट्राइसोमी 16। तो अब सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ट्राइसोमी होता क्या है। व्हाट इज़ ट्राइसोमी? ट्राइसोमी इज़ 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ 2। हमारे यहाँ जो हम लोगों की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, या 46 टोटल नंबर जो होता है 46 होता है। तो जिसमें से 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, जो कि लुक द सेम बोथ इन मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। एंड 23rd जो पेयर है, जो 23rd पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, विच इज़ डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ट्राइसोमी 16 में क्या होता है? इन ट्राइसोमी 16 द अफेक्टेड पर्सन, जिसको ये हुआ है, उसको हैज़ 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, क्योंकि ट्राइसोमी हो गई। 16 नंबर क्रोमोसोम के डबल 2 होने चाहिए थे, इसमें 3 हो गए, तो यानी उसके बॉडी में 46 नंबर की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो गए। तो इन ट्राइसोमी 16 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 16 आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ 2। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। 50% जो कॉज है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन का जेनेटिक फैक्टर में ये है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में होता है ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ और डायबिटीज़। अगर किसी को थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, तो उनको भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाता है, उस पेशेंट्स को भी। तो ल्यूटियल फेस डिफेक्ट में क्या है, अब मैं आपको थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ और डायबिटीज़ तो अलग से इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा सब। मैं आपको LPD बता देती हूँ, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट। इसमें क्या है कि डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम और पुअर एंडोमेट्रियल रेस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरोन इज़ द कॉज। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, आप लोगों ने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है उसमें मालूम होगा कि जो ल्यूटियल फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो सिक्रीटरी फेज़ भी कहलाता है। और उस फेज़ में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है जिसमें से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि जो वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन अगर इसी फेज़ में डिफेक्ट हो जाए, ल्यूटियल फेज़ में ही डिफेक्ट हो जाए, तो प्रोजेस्टेरोन ठीक से नहीं बनेगा, डेफिशिएंट होगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो वहाँ यूट्रस में इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और बेबी अबॉर्ट हो जाएगा बिफोर, नॉट बेबी, इट इज़ एम्ब्रियो, नॉट बेबी, एम्ब्रियो। 8 वीक्स तक एम्ब्रियो और आफ्टर 8 वीक्स फीटस कहलाता है, याद रखिएगा। अप टू 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी
इट इज़ एम्ब्रियो एंड आफ्टर 8 वीक इट इज़ कॉल्ड फीटस। तो वहाँ से एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है और इसी वजह से ल्यूटियल फेस डिफेक्ट की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें ऑटो इम्यून एंड एलो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, द कॉज ऑफ मिसकैरेज यूजुअली in this trimester patient form antibodies against their own tissues and placenta। क्या होता है, मरीज़ा के जिस्म के अंदर उसके अपने ही टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ और प्लासेंटा के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एंटीबॉडीज़ उसके अपनी ही टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ बनने लगेंगी तो प्लासेंटा इज़ अ पार्ट ऑफ मैटरनल बॉडी, तो वहाँ वो प्लासेंटा ही नहीं बन पाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन गई, प्लासेंटा को वो इम्प्लांट ही नहीं होने देगा प्लासेंटा को, इस वजह से अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन की वजह से, और अनएक्सप्लेन भी है, कोई वजह नहीं है कोई, तब भी अबॉर्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के जो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो हैं, एक तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। What is cervical incompetence? Cervical incompetence is that condition in which the cervix opens, weakens or shortens too early in pregnancy। प्रेगनेंसी है जबकि सर्विक्स को पूरे प्रेगनेंसी में जो उसका ऑस है वो क्लोज रहना चाहिए ताकि बेबी 9 मंथ सर्वाइव कर सके, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में कि सर्विक्स जो होता है वो खुल जाता है, वीक हो जाता है, और जबकि उसकी जितनी लेंथ है वो कम हो जाती है और जिस वजह से बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ डायलिटेशन ऑफ इंटरनल हॉर्स विद हर्निएशन ऑफ मेम्ब्रेन इज़ डायग्नोस्टिक, कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, फीटल मेम्ब्रेन है, वो हर्निएट करके बाहर की तरफ आ जाएंगी, तो वो डायग्नोस्टिक फीचर है कि इसका इंटरनल हॉर्स जो है वो डायलेटेड है और पेशेंट को कभी भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ बाइकॉर्नुएट यूट्रस। 2 कॉर्नुआ हैं, तो जब इरेगुलर है यूट्राइन कैविटी वो भी इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एबॉर्शन। सेप्टेट यूट्रस, यूट्राइन साइनेशियम। सेप्टेट तो मालूम है ना, बीच में सेप्टा पैदा हो जाना। यूट्राइन साइनेशियम मीन्स कि यूट्राइन वॉल जो है वो एडियर कर जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं। और फाइब्रॉइड यूट्रस। नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन के कॉजेज, मैटरनल मेडिकल इलनेस और अनएक्सप्लेन्ड, इसमें भी है, कोई वजह नहीं है और पेशेंट आपसे कहती है कि आपने सारे मतलब इन्वेस्टिगेशंस करवा दिए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसको एबॉर्शन हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन। समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है जो एबॉर्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज। एक मैकेनिज्म है जिससे हम मतलब मिसकैरेज जो होता है वो जिस मैकेनिज्म के साथ होता है वो अलग अलग प्रेगनेंसी के अलग अलग फेजेस पर डिपेंड करते हैं। बिफोर 8 वीक्स क्या होता है, द ओवम सराउंडेड बाय विलाई विथ डेसिडुअल कवरिंग इज एक्सपेल्ड आउट। ओवम जिसके इर्द गिर्द विलाई बनने लगी हैं और डेसिडुआ की कवरिंग के साथ ही वो बाहर आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल ऑस फेल टू डायलेट, एक्सटर्नल ऑस कभी कभी डायलेट नहीं हो पाता, तो वो जो इंटायर मास है, जो ओवम है, जो कि विलाई से सराउंडेड है डेसिडुअल कवरिंग के साथ, वो अकोमोडेट हो जाता है इन द डायलेटेड सर्वाइकल कैनाल। उस कंडीशन को कहते हैं सर्वाइकल मिसकैरेज। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फिगर में, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस है, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस, ये डायलेटेड सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पर आकर ये अकोमोडेट हो गया है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द सर्वाइकल मिसकैरेज। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MD पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एबॉर्शन।
तो आप बताएंगे ऑटोसोमल ट्राइसोमी, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। इसी तरह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन कौन सा है, क्या कॉमन कॉज है, डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज, अभी आपको बताया मैंने, समझा दिया पूरा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। नेक्स्ट, hyperparexia precipitate abortion by increase uterine irritability। हाइपरपैरेक्सिया भी, जिसको बहुत ज़्यादा बुखार है किसी पेशेंट को, तो वो भी एबॉर्शन को प्रेसिपिटेट करता है। कैसे, कि जितना ज़्यादा फीवर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यूट्रस उतना ही ज़्यादा इरिटेट होगा, इरिटेबल होगा। जितना इरिटेट होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे और बेबी एबॉर्ट हो जाएगा। Now, I am going to start the first spontaneous abortion is threatened abortion. Threatened abortion is also known as isqat-e manzara. Isqat-e manzara. It is a clinical entity where the process of miscarriage is started but not progress to a state where recovery is impossible। क्या मतलब है इस लाइन का, इसका मतलब है कि ये अबॉर्शन होने लगता है लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचता ये प्रोसेस कि जहां से रिकवरी पॉसिबल ना हो पाए। यानी थ्रेटेंड अबॉर्शन में कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे हम दूसरे अबॉर्शन से इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, is number 1, per vaginal bleeding is usually slight, may be brownish और bright red in color। पर PV bleeding होगी जो कि बहुत ही कम होगी और may be brownish कलर की होगी या फिर bright red कलर की होगी। यूट्रस corresponds to the period of amenorrhea। इसका मतलब ये है कि जितने वीक्स की प्रेगनेंसी होगी, मान लीजिए अगर आपके पास 16 हफ्ते में पेशेंट आती है तो आप जब फंडल हाइट चेक करेंगे तो फंडल हाइट भी 16 वीक्स की ही दिखाएगा। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि यूट्राइन साइज करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। पेशेंट जितने हफ्ते आपसे कहेगी कितने महीने से मुझे मेंसेस नहीं आया, इतने हफ्ते से नहीं आया, तो उसको फंडल हाइट भी आपको उतनी ही मिलेगी। इसमें सर्वाइकल ऑस क्लोज होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सर्वाइकल ऑस क्लोज होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन में। इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर। लेकिन हाँ, अगर किसी को थ्रेटेंड एबॉर्शन हो गया है तो इसमें प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। व्हाट इज़ प्लासेंटा प्रीविया? प्लासेंटा प्रीविया मीन्स कि प्लासेंटा जो ऊपर फंडस के पास इम्प्लांट होता है वो वहाँ ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए। तो अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस है तो प्लासेंटा प्रीविया के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फीटल एनॉमलीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ट्रीटमेंट आप क्या करवाएंगे इस केस में? ट्रीटमेंट में आप बस पेशेंट को कुछ नहीं, बेड रेस्ट कहिए कि आराम करो, जितना हो सके उतना आराम करो। और सिडेशन, जैसे बहुत ज़्यादा कहे दर्द हो रहा है तो आप डाइज़ेपाम 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार आप खिलवा सकते हो पेशेंट को। तो ये मैंने आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अब मैं आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन में, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कंटिन्यूएशन के प्रेगनेंसी के, तो इसमें कुछ यूनानी इलाज भी है जो आप यूनानी से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका यूनानी भी बताती हूँ अभी। देखिए, यूनानी में सबसे पहले अस्कात को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अस्कात को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, तबई वक्त से पहले जनीन का रहम से खारिज करना या ख़ुद ब खुद हो जाना अस्कात कहलाता है। ये जो है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एग्ज़ाम में एमडी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अज़ खुद अस्कात कौन सा अस्कात होता है? तो अस्कात तबई को अज़ खुद अस्कात भी कहते हैं। अक्सर ये कब होता है? अब ये चॉइस में आ सकता है
इब्तिदाई 3 माह या आखिरी 3 माह या सिर्फ इब्तिदाई 3 माह में होता है या सिर्फ आखिरी 3 माह में होता है, या चौथी चॉइस में दे दें आपको इब्तिदाई और आखिरी 3 माह में ये होता है, तो आपको कौन सा टिक करना पड़ेगा? इब्तिदाई और आखिरी 3 माह। दैट मीन्स इसका मतलब है कि शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी के और आखिर के 3 महीने प्रेगनेंसी के, उसमें क्रिटिकल ज़्यादा, ये इसमें ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के। ठीक है, अब मैं आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन, उसका मैं आपको मॉडर्न बता चुकी हूँ, अब मैं आपको इसका यूनानी बताते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन को हम अस्काते मंजरा या इसकाते मंजरा और इसकाते एहतमाली भी कह सकते हैं। इन एंशियंट लिटरेचर इट इज़ स्टेटेड दैट fetus is protected in the womb by quwwat-e masika, retentive power of uterus। एंशियंट लिटरेचर में यानी पुरानी किताबों में यूनानी की लिखा है कि बच्चा जो माँ के वुम में, माँ की कोख में जो प्रोटेक्ट रहता है वो वजह होती है यूट्रस की, रहम की कुव्वत-ए मासिका, जिसको हम रिटेंटिव पावर कहते हैं। इफ़ दिस कुव्वत फेल्स और टेम्पररी की स्पेलिंग ये नहीं है, टेम्पररी की स्पेलिंग ये है TEMPORARY। टेम्पररी डिसफंक्शन ऑफ दिस पावर लीड्स टू कॉजेशन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, यही जो कुव्वत मास का जो है, ये रिटेंटिव पावर है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए या ये कुव्वत फेल हो जाए या इसका डिसफंक्शन हो जाए, क्योंकि यही कुव्वत जो है बच्चे को यूट्रस के अंदर रोके हुए, अगर यही फेल हो जाए जिसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। According to Unani system of medicine, इसकात हमल कैन टेक्स प्लेस इन 2 stages। 2 स्टेजेस में इसकात हो सकता है, ये यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं हम आपको। प्रायर टू द एंट्री ऑफ रूह इनटू द फीटस, मतलब फीटस के अंदर रूह की एंट्री से पहले, फीटस की स्पेलिंग FOE, ये आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, फीटस, या फिर आफ्टर द रूह एंटर्स इनटू द फीटस। ठीक है, फीटस को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, FETUS भी और FOETUS भी लिख सकते हैं। तो या तो रूह की एंट्री से पहले या रूह की एंट्री के बाद, इन दोनों कंडीशन में एबॉर्शन हो सकता है। कॉजेज अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम इट इज़ कॉज्ड बाई द टेम्पररी डिसफंक्शन ऑफ कुव्वत-ए हाफिज़ा। क्या है कुव्वत हाफिज़ा? जो कि हिफाजत करती है, जिसको प्रिजर्विंग पावर कहते हैं, या कुव्वत मासिका रिटेंटिव पावर ऑफ यूट्रस। अगर कुव्वत हाफिज़ा और कुव्वत मासिका का डिसफंक्शन हो जाए, ये कुव्वा अपने एतदाल में ना बरकरार रहें, तो इस वजह से एबॉर्शन हो सकता है। दिस इम्पेयरमेंट इज़ बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ हॉट ह्यूमर्स। जो हॉट ह्यूमर्स के डोमिनेंसी अगर बॉडी में बढ़ जाए तो उस वजह से ये कुव्वतें जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाती हैं, इन कुव्वतों में ये एतदाल से हट जाती हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? मेंटेन रेगुलर प्री नेटल एंड एंटीनेटल चेकअप्स। पेशेंट से कहिए आप कि रेगुलरली एंटीनेटल चेकअप के लिए आप आए, और प्री नेटल यानी कि प्रेगनेंसी होने से पहले भी कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आपसे कहती है मुझे हर बार एबॉर्शन हो जाता है, तो उसके कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने हैं, उसको आप बुलाएंगी प्री नेटल पीरियड में भी। अवॉइड, पेशेंट से कहिए अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स जो कि कोकेन या कैफ़ीन हो, उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर हाई बीपी है तो उसे कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल रखें, और गेट ट्रीटमेंट फॉर कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट लें। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इंक्लूड्स प्रॉपर काउंसलिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू हेल्प द मदर टू ओवरकम द प्रॉब्लम। क्या है? वही जो मैंने अभी मॉडर्न में आपको बताया, बेड रेस्ट करवाएं टिल द पेन एंड ब्लीडिंग सबसाइड्स। पेशेंट स्टे एट होम, डज नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क फॉर 1 month एंड नो सेक्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी।
प्रॉपर हिस्ट्री इन डेप्थ शुड बी टेकन, आप प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए पेशेंट की, विजाइनल एग्जामिनेशन करिए, सीरम HCG देखिए। HSG बेटा अलग चीज़ है, HSG मीन्स हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, वो प्रोसीजर होता है, और HCG ये एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है, इसको हमें देखना है, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे पहला वही हमारे यूनानी में क्या है प्रिंसिपल, करेक्शन ऑफ टेम्परामेंट ऑफ बॉडी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स ऑफ अपोजिट टेम्परामेंट। हर्ब्स फॉर थ्रेटेंड एबॉर्शन इंक्लूड्स यूट्राइन रिलैक्सेंट, ऐसी दवा देनी है जो कि यूट्रस को रिलैक्स करे, यूट्राइन फंक्शन रेगुलेटर हो, यूट्रस के फंक्शन को रेगुलेट करें वो दवाएं, एंड हार्मोन रेगुलेटिंग हर्ब्स हों जिसके अंदर मुहफ़्फ़िज़ जनीन प्रॉपर्टी हो, काबिज़ प्रॉपर्टी हो, मुक़व्वी रहम हो। काबिज़ क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स काबिज़ होती हैं वो जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखती हैं, तो वो भी मुहफ़्फ़िज़ जनीन होती हैं और वो ब्लीडिंग को नहीं होने देती। मुक़व्वी रहम हो, यूट्राइन टॉनिक, मुहल्लिल हो, मुबर्रिद हो, एंड हाबिसुद्दम हो जो कि ब्लीडिंग को रोके। फंक्शन ऑफ अबव ड्रग्स, जो मैंने अभी आपको ये पूरी ड्रग्स बताई हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये इस तरह से आ सकता है कि अबॉर्शन के केस में आप कौन कौन सी दवाएं देते हैं, क्या सारे अबॉर्शन को आप यूनानी दवाओं से ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, सब अबॉर्शंस को नहीं कर सकते, हम थ्रेटेंड को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस जो है प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएशन के ज़्यादा होते हैं। तो फंक्शन ऑफ अबव ड्रग्स, दीज ड्रग्स इन्हेंसेस द क़ुव्वत मासिका, यानी क़ुव्वत मासिका को एनहेंस करती हैं, और इनहिबिट द क़ुव्वत दाफ़िया ऑफ यूट्रस, जब क़ुव्वत मासिका को स्ट्रॉन्ग करेंगी, क़ुव्वत दाफ़िया को जो है ये वीक करेंगी, तो अबॉर्शन रुकेगा। दाफ़िया से दफ़ा होना मतलब होता है, तो जब ये वीक हो जाएगी क़ुव्वत दाफ़िया और मासिका जो रिटेंटिव पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो जो बच्चा है वो यूट्रस में रुका रहेगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इन दवाओं की, रिजॉल्विंग एक्शन, डिस्पर्स डिरेंज्ड ह्यूमर, नॉट डिरेंज्ड, इट इज डिअरेंज्ड, deranged humor, which in turn help in correction of, deranged की स्पेलिंग बेटा इसमें बार बार गलत आ रही है। आप deranged का मतलब होता है जो अरेंज ना हो, डी अरेंज्ड, ये एन है, ठीक है, deranged। टेम्परामेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ मिजाज एंड कुवा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्टिप्टिक एक्शन विच इज़ हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ स्पॉटिंग। नेक्स्ट इज न्यूट्रिटिव एक्शन, नरिशेस द फीटस। नेक्स्ट इज एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है इन दवाओं का, विच इम्प्रूव द क़ुव्वत मासिका ऑफ यूट्रस एंड हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है। कुछ मुफरत दवाएं जो कि इसमें काम आती हैं, एक तो अशोक छाल, सतावर, जरवर्द, माजू, लोथ पठानी, संदल सफ़ेद, गुले धावा, अंजबार, बाबूना, ये सारी दवाएं जो अभी मैंने आपको ऊपर बता चुकी हूँ, इन सब में ये मुहफ़्फ़िज़ जनीन, हाबिसुद्दम, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, और यूट्राइन टॉनिक के तौर पे भी काम करती हैं, जो कि मुक़व्वी रहम भी हैं। ये मुरक्कब दवाएं, हकीम अजमल ख़ान ने अपनी किताब हाज़िक़ में लिखा है कि हाबिसुद्दम दवाएं माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग में काम आती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि सफ़ूफ़े गैरू और संग जराहत हमराह मुरब्बा आमला इस्तेमाल करेंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसमें एक नुस्खा है, हब्बुलास 3 ग्राम, बेख़ अंजबार 3 ग्राम, तुख्म खुरफा स्याह 3 ग्राम, इन तमाम दवाओं का जो शांदा बना लेंगे, और हमराह अर्के गाव ज़ुबा 12 तोला और शरबत खशखास 2 तोला के इस्तेमाल करेंगे। Inevitable abortion, इसकात लाजिम, changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible,
इसमें चेंजेस इस हद तक पहुंच जाते हैं जहां हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी, सर्विक्स का जो ऑस है वो आपको खुला हुआ मिलेगा, जबकि थ्रेटेंड में क्या था, ऑस क्लोज था। इस तरह के ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि आप कैसे पहचानोगे जो एबॉर्शन है थ्रेटेंड है या इनएविटेबल है। एमडी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, कौन सी कंडीशन में ऑस ओपन होता है। तो जो इनएविटेबल एबॉर्शन है वहाँ पर सर्वाइकल ऑस जो है वो ओपन रहेगा और थ्रेटेंड में क्लोज रहता है। मैनेजमेंट इसका इस तरह से करेंगे, ब्लड लॉस इज करेक्टेड बाय इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर बिफोर 12 वीक्स एबॉर्शन है तो डायलेटेशन, सर्विक्स को डायलेट करके प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस को एवेकुएट कर देंगे, उसके बाद फॉलोड बाय क्यूरेटाज ऑफ यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट करेंगे। वजह क्या रहेगी इसकी, इसलिए करते हैं ताकि हम जब वहाँ पर डायलेट करें और एवेकुएट करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई मेम्ब्रेन या कोई टुकड़ा या कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस का कोई पार्ट ना रह जाए, तो इसे क्यूरेट करके पूरा निकाल देंगे। या फिर दूसरा प्रोसीजर है सक्शन एवेकुएशन फॉलोड बाय क्यूरेटाज। सक्शन एवेकुएशन करवाएं और उसके बाद फिर यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट करें। लेकिन अगर अबॉर्शन आफ्टर 12 वीक्स हो रहा है तो इसको इंड्यूस और करवाएंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप देकर। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, तो उसको इंड्यूस करवा के 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन देंगे, 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट एबॉर्शन इज कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन को हम इस्काते कामिल भी कहते हैं। तो इस्काते कामिल में क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एक्सपेल्ड एंड मास, पूरा ही बाहर निकल जाता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। मतलब क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का ये मतलब है कि यूट्रस जो है वो पीरियड ऑफ एमेनोरिया से वो छोटा है। दैट मीन्स कि मान लो अगर वो कहती है कि मुझे तो 16 वीक्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन आपने जब पाल्पेट करके फंडल हाइट देखी तो आपको कितनी मिल रही है वहाँ 10 वीक्स की या 8 वीक्स की। 10 और 8 की तो पहली बात तो मिलती ही नहीं है, वो आप पाल्पेट ही नहीं कर पाओगे। आपने देखा कि यूट्रस पाल्पेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। 12 वीक्स तक तो आफ्टर 12 वीक्स ही पाल्पेट कर पाते हैं हम, उससे पहले हम पाल्पेट नहीं कर सकते। तो आपने देखा 16 वीक्स पेशेंट बता रही है, लेकिन आपको यूट्रस की लग नहीं रहा और आपको लग रहा है कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन में है, पेल्विक ऑर्गन है, या आपको पाल्पेट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ एमेनोरिया से यूट्रस का साइज जो है वो कम है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग ट्रेस और एब्सेंट बहुत ही कम होगी क्योंकि पूरा ही प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस निकल गया या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इस कंडीशन में सर्वाइकल ऑस क्लोज होगा क्योंकि निकल गया ना पूरा मास, तो वो क्लोज होगा। मैनेजमेंट यही है, यूएसजी करवाओ ये देखने के लिए कि टू सी वेदर द यूट्राइन कैविटी इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अदरवाइज थोड़ा बहुत कोई पार्ट या कोई टुकड़ा या कोई मेम्ब्रेन रह गई है तो यहाँ पे इवैक्यूएशन करवा देंगे और उसके बाद फिर क्यूरेट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इस्काते नाकिस। इस्काते नाकिस को हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी कहते हैं। When the entire product of conception is not expelled, instead a part of it is left inside the uterine cavity, यानी पूरा ही प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस बाहर नहीं निकला, उसका कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर रह जाए, यानी पूरी कंप्लीटली बाहर नहीं निकला है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या होगी, इसके पॉइंट्स देखिए। इसमें पेशेंट आपको कहेगी कि मुझे कुछ वजाइना से अपने मतलब मांस का टुकड़ा, कुछ गोश्त का टुकड़ा निकलता हुआ, जब पेशाब को गई तो कुछ गोश्त का टुकड़ा भी साथ में गिरा। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फ्लैशी मास पर वेजाइनम। परसिस्टेंस और कहेगी कि अब जब से ये प्रॉब्लम हुई है, जब से मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही है। इसमें भी यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आधा रह गया है, आधा निकल गया है। तो अभी मैं पूरा आपको समझा चुकी हूँ कि पीरियड ऑफ एमेनोरिया से कैसे देखते हैं स्मॉलर, यानी बताएगी प्रेगनेंसी वो आपको 18 हफ्ते की, आपको 18 हफ्ते की नहीं मिल के आपको मिल रही है वो 16 हफ्ते की या और कम।
ठीक है। सर्वाइकल ऑस इसमें पैचुलस होता है, ना तो पूरी तरह से खुला हुआ ना ही पूरी तरह से बंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमडी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सर्वाइकल ऑस पैचुलस कौन से अबॉर्शन में होता है, दैट इज इन प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मैनेजमेंट वही है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अगर अर्ली अबॉर्शन हुआ है और अबॉर्शन अगर लेट हुआ है तो आप क्या करवाएंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज टू रिमूव द बिट्स ऑफ टिश्यू। डायलेट करो, क्यूरेट करो, ताकि जो टिश्यूज़ रह गए हैं उसको रिमूव कर दो। रिमूव मटेरियल, जो आपने जो टिश्यूज़ निकाले हैं उसे आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट्स आती हैं, आप पर वेजाइनली पेशेंट को रखवाइए 200 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्स, हर 4-4 घंटे पर आप रखवाइए। इसका क्या काम होता है, ये सर्विक्स को डायलेट और इफेस भी करती हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये मेडिकल मैनेजमेंट होगा इनकम्प्लीट एबॉर्शन का। तो आज मैं आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन तक बताऊंगी। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, वास्ट टॉपिक है ये, तो ये एक क्लास में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको मुझे एक एक पॉइंट्स बताने थे जो एमडी में क्वेश्चंस जिस तरह से आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह हर चीज़ की कौन से कंडीशन है अबॉर्शन की, किस में ऑस ओपन होता है, कौन सा अबॉर्शन है जिसमें ऑस पैचुलस होता है, और कौन से अबॉर्शन में चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होते हैं, कौन से अबॉर्शन में आप एक्सपेल एंड मास करके पूरा निकल जाता है, तो आप लोग बताओगे कंप्लीट अबॉर्शन में। दूसरी चीज़ है कि आप यूनानी टर्मिनोलॉजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अस्कात मंजरा कौन से अबॉर्शन को कहते हैं या अस्कात लाजिम कौन से अबॉर्शन को कहते हैं, तो आपको यूनानी टर्मिनोलॉजीज़ भी मालूम होनी चाहिए। मैं आपको पिक्चर्स से और बता देती हूँ, जहाँ तक पढ़ा दिया है मैंने आपको, वहाँ की पिक्चर्स हैं इसमें, ये देखिए। ये देखिए, ये है फर्स्ट नंबर, ये है थ्रेटेंड अबॉर्शन। आप इसमें अगर देखेंगे तो देखिए कि सर्वाइकल ऑस जो है वो ये क्लोज है, ये ठीक है। ये है देखिए इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में सर्वाइकल ऑस मैंने आपको बताया था कैसा होता है, ओपन होता है। देखिए ओपन है और देखिए ब्लीडिंग हो रही है जो कि अमाउंट में बढ़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए आप, ये कंप्लीट अबॉर्शन का केस है, ये वाला। इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस एक्सपेल्ड एंड मास, पूरा मेम्ब्रेन्स के साथ प्लेसेंटा के साथ के पूरा बाहर निकल गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन है ये वाला। इसमें आप देखिए कि सर्वाइकल ऑस जो है वो पैचुलस है और यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस अंदर रह गया और थोड़ा ये बाहर निकल गया। ये मिस्ड अबॉर्शन है जो कि अभी मैंने आपको डिटेल बताई नहीं है, तो इसको मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अबॉर्शन को पहचानेंगे। दिस इज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन। नंबर 1 इज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन, नंबर 2 इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन, नंबर 3 complete abortion, number 3 is complete abortion, and number 4 is incomplete abortion. इसकी अभी मैंने आपको अभी ये बताया नहीं है इसकी डिटेल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑप्स है बेटा, वास्ट टॉपिक है ये, तो अभी आपकी डेमो क्लास है। इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको पूरी डिटेल शुरुआत से एनाटॉमी से स्टार्ट करूँगी। ये डेमो क्लास थी। आप बताइए अगर आपको कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। खुदा हाफिज़।